हेलो बेटाओं, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बेटा। हम लोग आज करने वाले हैं क्या, तो वो है बेटा एसी चैप्टर तो चल ही रहा है हम लोग का, क्लास 12 फिजिक्स का। उस एसी चैप्टर में बेटा हम लोग ने अभी तक क्या कर रखा है, तो हम लोगों ने अभी तक मेनली 3 चीज़ों पे बहुत फोकस करा है, जिसमें रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। इन तीनों को जब हम एसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या घटनाएं घटती हैं, और भी बहुत सारी इससे रिलेटेड रिलेशनशिप्स हमने बेटा इससे पहले वाले एपिसोड्स में ड्राइव करके निकाली है। तो आज की एपिसोड्स में ऐसा क्या खास है कि हम इसे बता रहे हैं आपको, तो वो है बेटा कि अभी तक हम लोगों ने जब इन सर्किट्स को एसी में उपयोग किया तो हम लोगों ने रिलेशनशिप्स में लगभग सारी चीज़ों का मुआयना करा बेटा, सब चीज़ के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करी। फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी बची हुई हैं, उन्हें ही बेटा हम लोग बेटा यहाँ पे ध्यान देना है। ध्यान दिया जाए, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या सीन है। तो अभी तक तो ये चीज़ तो आपको बेटा मालूम ही होगा कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर में केवल रजिस्टर ही ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर कुछ स्टोर करके नहीं रखता, ठीक है। नहीं तो अगर आप बात करो कैपेसिटर की या फिर इंडक्टर की, तो ये दोनों कुछ ना कुछ चीज़ें अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं जो हमें बाद में आउटपुट के तौर पे मिलता है देखने को। जैसे कैपेसिटर में चार्ज और आपकी इंडक्टर में मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं बेटा। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। अब वही चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे बेटा कि रजिस्टर के अंदर एवरेज पावर, यानी कि कितना पावर वो क्या करता है बेटा, कंज्यूम करता है जब हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग इसकी। तो सबसे पहले बेटा हम लोग देखेंगे कि जो किसी भी सर्किट जो कि प्योरली रजिस्टिव हो, ठीक है, रजिस्टिव कहने का सेंस है कि उसमें केवल रजिस्टर लगा हो, ये रेजिस्टेंस लगा हो, तो उस केस में जो उसका फेज डिफरेंस होगा बेटा, यानी कि जो फेजर का फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ये बात तो हमें कंफर्म है कि 0 ही होगा, ठीक। अब 0 होगा तो वहाँ पे पोटेंशियल और करंट के इक्वेशंस क्या निकल के आते हैं वो सबसे पहले हम को दिखाते हैं, ठीक है। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी बेटा। ये किसी भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे जो हमें करंट और EMF की वैल्यू निकल के आई है वो हम देखने को यहाँ पे मिल रही है बेटा, ठीक है। और जैसा कि हमने एवरेज पावर निकालना है, तो अगर आप गौर करो बेटा, तो किसी भी सर्किट में हम 0 से स्टार्टिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू साइन ग्राफ। तो हम यहाँ से यहाँ तक t मानते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल मानते हैं। अब इसी एक साइकिल में किसी पॉइंट पे हम इंस्टेंटेनियस निकालने की कोशिश कर रहे हैं भाई, पावर कितना एसोसिएटेड है, यानी पावर कितना रजिस्टर डिवाइस जबकि कनेक्टेड हो उसके अंदर कितना कंज्यूम होगा, ठीक है। तो वो कंजम्पशन बेटा हम देखने की कोशिश करते हैं। तो टॉपिक है एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ रजिस्टर, यानी कि एवरेज पावर रजिस्टर के संग कितना होगा, वही चीज़ हम बेटा यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग वर्क डन की। तो वर्क डन क्या होगा बेटा, ठीक है। वर्क डन कितना होगा जब टाइम बहुत ही कम हो, यानी कम समय के लिए वर्क डन कितना होगा बेटा। तो जैसा कि हमको फॉर्मूला पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पावर की बात कर रहे थे ना, क्योंकि हमारे टॉपिक में तो पावर की चर्चा है। तो हम पावर यहाँ पे जब निकालने की कोशिश करते हैं बेटा, तो पावर होता है dW/dt, यही होता है ना। पावर का फॉर्मूला यही होता है बेटा, P इज इक्वल टू dW/dt, ठीक है। अब इसके बाद क्या सीन है, इसके बाद है कि dW इज इक्वल टू pdt, ऐसा लिख सकते हैं भाई। P को dt के पास भेज दिया हमने, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा कि dW इज इक्वल टू pdt, ओके। अब पावर का फॉर्मूला होता है, पावर के तो कई सारे फॉर्मूला होते हैं बेटा, ठीक है। जैसे एक होता है बेटा VI, एक होता है आपका I²R, एक होता है आपका बेटा V²/R, और एक होता है बेटा P इज इक्वल टू W/T। तो यहाँ पे अब देख लो बेटा पावर के हमने कितने फॉर्मूले के जाने हैं।
जिसमें पोटेंशियल और करंट का रिलेशनशिप्स है, रजिस्टर और करंट का रिलेशनशिप है, पोटेंशियल और रजिस्टर का रिलेशनशिप है, और वर्क डन और टाइम का भी रिलेशनशिप आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत है। अब इसी का प्रयोग बेटा सबसे शुरुआत वाले के लिए मैंने फॉर्मूला बनाने के लिए ये प्रयोग किया। अब पी की वैल्यू निकालने के लिए हम ये वाले फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। अब जैसा कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस पहले से ही मेंशन है तो हम सीधा इसके ऊपर अप्लाई करेंगे बेटा, ठीक है। तो डेरिवेशंस करना बेटा बहुत कोई पहाड़ चढ़ना तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना आसान भी नहीं कह सकते कंप्लीटली तौर पे, नहीं तो इसके संग बहुत ही नाइंसाफी हो जाएगी। तो अगर हमें बेटा इसको जस्टिफाई करना है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप किसी भी डेरिवेशंस को समझेंगे नहीं तो जूझेंगे नहीं तो बूझेंगे नहीं, और जब बूझेंगे ही नहीं तो कैसे आएगा, आपको नहीं आ पाएगा ना बेटा। तो इसलिए ध्यान देना है हमें। सबसे पहले है dw इक्वल टू पी डी टी, और p की वैल्यू यहाँ से हम उठा लेंगे और v और i की वैल्यू ऊपर से हम पुट कर देंगे। तो जैसा कि हमें देखने को मिलेगा बेटा कि dw इक्वल टू ये हो जाएगा v नॉट i नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा साथ में dt। तो फर्दर हम देखेंगे कि dw इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा v नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, और ये हो गया बेटा हमारे सामने। ये एक रिवैल्यूएटेड पार्ट है, मतलब हमने इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया है इसको थोड़ा सॉल्व करके, और यहाँ पे p के जगह पे v की वैल्यू और i की वैल्यू दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके बेटा यहाँ पे हम मेंशन किए हैं, ठीक है। इतने तो आपको आएगी भाई 12th में यार, इतना तो गौर करो। हाँ चलो, अभी उसके बाद क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे बेटा, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करेंगे हम बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन में यहाँ पे हम बेटा लगा देंगे इंटीग्रेशन का साइन। अब एक चीज़ तो है बेटा कि साइन स्क्वायर, जैसा कि आप फिजिक्स में हो और कुछ बच्चे आप लोग बायोलॉजी के भी होंगे और कुछ बच्चे आप फिजिक्स के भी होंगे, मतलब मैथ्स के भी हो, मैथ्स डिपार्टमेंट में। तो मैथ्स वालों को तो समझ में आना चाहिए कि भाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, यानी कि साइन के स्क्वायर वाले फॉर्म का हम इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते, ये बात तो आप पे कंफर्म है। लेकिन बायोलॉजी वाले पार्ट लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होएगा, जिसके लिए मैं हूँ यहाँ पे, उसी लिए तो मैं हूँ, ठीक है। तो एक बात बेटा सबको कंबाइनली कि हम साइन के स्क्वायर वाले फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नियम नहीं है करने के लिए मैथ्स में, ठीक है। तो करना क्या है हमें, तो हमें साइन स्क्वायर को सबसे पहले बेटा कन्वर्ट करना है, और उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो सीन है बेटा इसमें कन्वर्ट करने के लिए कि हम साइन, जैसे कि आपको गौर करना बेटा कि ये हो जाता है बेटा आपका तो आपको जब बेटा अगर आपसे बोले कि कॉस 2 थीटा, ठीक है, कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला बनाओ जिसमें साइन स्क्वायर का पार्ट आता हो। तो जैसा कि आप मैथमेटिक्स वाले हो बेटा, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे हो जाता है बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बेटा ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कुछ मैं अपोजिट तो नहीं जा रहा बेटा, ठीक है। 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। लग तो रहा है बेटा कि मैं कुछ इधर उधर जा रही है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा बाई 2 इज इक्वल टू, बट जस्ट अ सेकेंड बेटा, जस्ट अ सेकेंड, 2 साइन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। कंफर्म हो गया बेटा, ठीक है। क्या कंफर्मेशन है, तो इसमें सीन है कि यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका पहला आता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा आएगा बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और आता है बेटा इसमें
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक और करके आता है जिसमें tan का फॉर्म होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट के फॉर्म हैं जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी कहते हैं। आप मैथमेटिक्स में ये चीज़ गौर करते हो बेटा, ठीक है। तो हम 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका प्रयोग करना है हमने। यहाँ पे आप देख लो बेटा कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी है यहाँ पे। अब डायरेक्टली इसका इंटीग्रल तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम एक चीज़ करेंगे कि हम इस वाले फॉर्मूले का बेटा प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। कैसे? तो थोड़ा इसको रीवैल्यूएट करेंगे ना, तो आप गौर करो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ठीक है। तो माइनस 1 इधर जाएगा तो ये बेटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा बेटा, ठीक है। और उसके बाद ये 2 नीचे आ जाएगा पूरे के, और ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा। तो गौर करो कि यहाँ पे बेटा साइन स्क्वायर थीटा ही टाइप का है। मान लो ये पूरा अगर ये एंगल है तो साइन स्क्वायर थीटा टाइप का एक फॉर्म है। और एक चीज़ है बेटा कि इंटीग्रल में हम कॉस का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, माने कॉस का बिना पावर वाला तो नहीं, पावर तो नहीं कर सकते, लेकिन बिना पावर का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इस वजह से कि कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो सकता है। तो हम सीधा इसमें क्या करें बेटा, यहाँ पे रिप्लेस मार दो। तो यहाँ पे क्या हो बेटा, यहाँ पे 0 से t करना है हमको, ठीक है। मैंने बोला ना एक साइकिल का हमको पता करना है, एक साइकिल का हम पता करेंगे 0 से t, और बेटा ये हो जाएगा dw का w, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी हम छोटे छोटे वर्क को जब सम अप करते हैं तो एक कंप्लीट वर्क निकल के आता है। और जैसा कि इंटीग्रल बोलता है कि हम छोटे छोटे वर्क को सम करने वाले हैं, इसलिए dw का बेटा w हो जाता है कैपिटल W, ठीक है। वर्क बड़ा हो जाएगा भाई, जब छोटा छोटा वर्क आप जोड़ोगे तो बड़ा ही वर्क हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अब फर्दर क्या होगा बेटा, यहाँ पे आप पुट कर दो तो V0 I0 बाई 2 ये बाहर हो जाएगा बेटा, अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा बेटा dt। गौर करना यहाँ पे बेटा हमने क्या करा है, हमने साइन स्क्वायर टी को क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया है। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में जो हमने यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे साइड में दिखा के रखा है कि भाई कैसे ये चीज़ें यहाँ पे नज़दीक आई है, ठीक है। अब हम इंटीग्रल कर सकते हैं बेटा, क्योंकि अब इंटीग्रल होगा बिना कोई डाउट के। तो सिंपल इंटीग्रल करो बेटा, यहाँ पे dw का w हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में w इज इक्वल टू V0 I0 बाई 2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बेटा 1 का करोगे ना, और 0 से t है, ठीक है, 1 का करोगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका 1 का करोगे अगर आप तो ये हो जाएगा बेटा t, 1 का स्मॉल t हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल लिख देंगे स्मॉल t। ये हो जाएगा बेटा प्लस कॉस का हो जाता है बेटा साइन, ठीक है, कॉस का हो जाता है साइन 2 ओमेगा t, ठीक है। और जैसा कि हमें पता है कि अगर हम कॉस 2x का इंटीग्रल करें तो हमको साइन 2x बाई 2 मिलता है, ठीक है। और 2x का 2 नीचे आता है। वैसे ही सेम कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी तो हो गया, 2 ओमेगा टी का एक बार और करेंगे बेटा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा फैक्टर है। तो यहाँ पे नीचे 2 ओमेगा हमको निकल के आ जाता है, और अब ये ब्रैकेट बेटा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो ये सीन समझ में आया, इंटीग्रल का पार्ट है, बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं है इसमें। तो सिंपल है बेटा कि हमने P0 बाई I0 करा बाई 2, और 1 का इंटीग्रल t हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा टी का एक बार और करेंगे बेटा हम लोग तो हो जाएगा 2 ओमेगा, ठीक है, सिंपल। अब फर्दर हम क्या करेंगे, इसको आगे जब हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है, कर लेते हैं हम लोग रिजॉल्व आगे। तो क्या होगा कि W इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा V0 I0 बाई 2, एकदम क्लियर है। और अब हम बेटा ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा t प्लस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा हो गया, और ये हो जाएगा बेटा आपका माइनस, अब यहाँ पे 0 प्लस 0 बाई 2 ओमेगा। चलो एक बार t इसके अंदर पुट करेंगे बेटा हम लोग, ठीक है, t पुट करेंगे, कर दिया पुट, तो कैपिटल T वहाँ पे आ गई। फिर 0 करेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा, साइन
2 इंटू 0 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, काम खत्म। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे मैंने साइड में नोट कर दिया उस चीज को, हम चाहें तो उसे हटा भी सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा, अगर आप दिखाने के बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं तो इन चीज़ों को भी हम रिप्रेजेंट करने में कोई तकलीफ हमें नहीं है बेटा, ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ पे -0 करके भी इसको आप शो कर सकते हो, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दो, कोई बात नहीं, देने लायक चीज़ें हैं। चलो नेक्स्ट बेटा W इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा भाई V0I0/2, ठीक है बेटा, और sin 2 ओमेगा टी का हो जाएगा बेटा, ठीक है, sin 2 ओमेगा टी का हो जाएगा क्या, तो 2 ओमेगा टी का हो जाएगा बेटा, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 360, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा 360, कैसे, तो गौर करो यहां पर बेटा t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, यहां पे होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, और जहां आप टाइम पीरियड के जगह पे यानी कि 2 इंटू ओमेगा इंटू 2π/ओमेगा करोगे, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा बेटा, 2 4π हो जाएगा, गौर करना। और 4π का मतलब होता है बेटा कितना, 720, और 720 का मतलब क्या होता है, सॉरी 720 का मतलब क्या होता है बेटा कि एक बार ये घूम के आया 360 और फिर घूम के आया 360, यानी अगर राउंड फिगर में सोचो तो ये क्या देता है बेटा, 0 देता है, ठीक है। आज साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0 ही होती है, 0 अपॉन समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बात खत्म से, तो सेवा समाप्त हो जाता है बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पर t+0, ठीक है बेटा, क्या हो जाता है 0, t+0 0, और नेक्स्ट हो जाएगा बेटा W इज इक्वल टू V0I0/2 इंटू टी, वैल्यू आ गई हमारी V0I0/2 इंटू टी, ठीक है। और हमें निकालना है एवरेज पावर, ठीक है, क्या निकालना है बेटा, एवरेज पावर निकालना है। और जैसा हमने बात करी क्या कि एवरेज पावर यानी पावर एवरेज इज इक्वल टू, बेटा वो 3-4 फॉर्मूला लिख रहे ना, 1 2 3 4, उसमें लास्ट करने बेटा लिखा था W/T, ये सीन था ना। तो पावर एवरेज इक्वल टू बेटा W कितना आया हमारा, V0I0/2 इंटू टी अपॉन टी, ये टी सी टी क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा पावर एवरेज निकल के आएगा आपका V0I0/2, या सिंपल इसको फर्दर दे सकते हो बेटा V0/√2 इंटू I0/√2, या दे सकते हो बेटा ERMS इंटू IRMS, यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका P एवरेज, ओके। तो ये था बेटा हमारा सीन, और अब यहाँ पे एक और सीन कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा हम लोग अगर हम चाहे तो यहाँ पे जो बेटा ERMS इज इक्वल टू IRMS/R, सिंपल यही है, नहीं ये हो नहीं है, ये बेटा कि IRMS इज इक्वल टू ERMS/R, ये फॉर्मूला थोड़ा सा रिवर्स पता है, तो कि जो IRMS है वो ERMS/R के बराबर है, तो हम यहाँ IRMS जगह पे ये हम इसको पुट कर देंगे बेटा, तो जो पावर एवरेज निकल के आएगा वो आएगा हमारा E² RMS/R, और ये था बेटा हमारा एवरेज पावर। कई सारे फॉर्मूले आ गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ वाला जो फॉर्मूला है बेटा वो भी एवरेज पावर है, यहाँ वाला फॉर्मूला है वो भी एवरेज पावर है, आप दोनों को भी एवरेज पावर कह सकते हो, कोई इशू नहीं है बेटा, ठीक है। और ऐसे करके बेटा ये पावर ऑफ एवरेज रेजिस्टर हो जाता है समाप्त, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है बेटा वो है आपका कैपेसिटर एंड इंडक्टर, जिसके अंदर हमको दो चीज़ जाननी पड़ेगी बेटा। अब हमको एनर्जी भी जानना है, कितना एनर्जी स्टोर होगा, और ये भी जानना है कि कितना पावर कंज्यूम होगा, ठीक है। तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट एपिसोड में, चलते हैं, जय हिंद।